Good morning students. Myself पंक्ति दवे फ्रॉम आशापुरा विद्या संकुल। आज हम लोग आपके ऐसे में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है क्रिया। टॉपिक का नाम है क्रिया। क्रिया यानी कि जो हम लोग काम का कोई ज्ञान कराते हैं वह शब्दों का उपयोग होता है, उसे क्रिया कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, यानी मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ, जो पढ़ाने का काम है वह क्रिया है। यानी कि किसी भी काम का ज्ञान कराने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। तो डीपली हम लोग आज क्रिया के बारे में सीखेंगे और समझेंगे। सबसे पहले सभी बच्चों को पिक्चर्स देखने हैं। See here all the students pictures. First, second, third and fourth. 4 प्रकार के दिए गए हैं। उसमें पहला पिक्चर है, क्या है? लड़का खेलता है। दूसरे पिक्चर में लड़की पढ़ती है। थर्ड पिक्चर में शिक्षक पढ़ाता है। और फोर्थ पिक्चर में कौवा उड़ता है। तो सभी बच्चों को पहले ये समझ में आ गया, लड़का क्या कर रहा था? खेलता था। लड़की पढ़ती थी। शिक्षक पढ़ाता था और कौवा है वह उड़ता था। तो आगे देखते हैं। ऊपर दिए हुए चित्र को देखिए। पहले चित्र में लड़का देखता है, क्या करता है? खेलता है। पहले चित्र में लड़का खेलता है। दूसरे चित्र में लड़की पढ़ती है। तीसरे चित्र में शिक्षक है वह पढ़ाता है। चौथे चित्र में कौवा उड़ता है। इन चित्रों में खेलना, पढ़ना, पढ़ाना और उड़ना ये सब काम हैं। ये सब काम किए दिखाए गए हैं। किसी भी काम का ज्ञान कराने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों? तो चलो आगे देखते हैं। नीचे दिए हुए वाक्य को पढ़िए। मोहन दौड़ता है। सोनल लिखती है। मोर नाचता है। मछली तैरती है। अब देखो 4 सेंटेंस में क्या है। पहले सेंटेंस में मोहन क्या करता है? दौड़ता है। दूसरे में सोनल क्या करती है? लिखती है। अच्छा, मोर क्या करता है? नाचता है। और मछली क्या करती है? तैरती है। तो आगे देखते हैं। इन वाक्यों में दौड़ना, लिखना, नाचना, तैरना ये पद भी किसी न किसी काम का होना बताते हैं, ज्ञान करवाते हैं। कि मोहन ऐसे ही नहीं बैठता है, लेकिन क्या करता है? दौड़ने की क्रिया करता है। सोनल की क्रिया क्या है? लिखने की। मोर की क्रिया नाचने की। और मछली की क्रिया तैरने की। तो दौड़ना, लिखना, नाचना और तैरना ये सब पद में कोई ना कोई क्रिया और उसका काम बताया गया है। तो ये सभी क्रियाएं हैं। इसी तरह आना, जाना, खाना, पीना, देखना, सुनना, पढ़ना, लिखना, गाना, बजाना, सोना, जागना, उठना, बैठना ये सब भी जो काम हम करते हैं वो सभी क्या होती हैं? क्रियाएं होती हैं। आदमी, मनुष्य कुछ ना कुछ करता रहता है। हम लोग सुबह उठते हैं ना, तो वो भी हमारे उठने की क्रिया हुई। खाते हैं तो खाने की क्रिया हुई। यानी कि ये जो सब शब्द आज हमने सीखे वो सब क्या है? आज लोगों की क्रियाएं। क्रिया क्या होती है? किसी भी काम का ज्ञान यानी कि बोध करवाती है, उसे क्रिया कहा जाता है। वैसे तो क्रिया के बहुत सारे प्रकार हैं।
क्रिया के बहुत सारे काल भी हैं। काल का अर्थ क्या होता है? समय। काल का अर्थ होता है समय। कोई भी क्रिया होती है तो उसका कोई न कोई समय जरूर होता है। क्रिया के जिस रूप में कार्य होने का समय का ज्ञात होता है उसे काल कहा जाता है। अच्छा बच्चों, काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। हम कल घूमने गए थे। कुल्ली ने सामान उठाया। उसने अपना इरादा नहीं बदला। सोनल खेल रही थी। ये सभी वाक्यों में जाना, उठना, बदलना, खेलना सभी क्रिया के रूप है। ये क्रिया कोई भी काम का समय सूचित करवाती है। बीता हुआ समय अर्थात भूतकाल, जो बीत गया उसे भूतकाल कहा जाता है। तो सबको समझ में आ गया? अच्छा, वर्तमान काल किसे कहा जाता है? तो वर्तमान काल में देखते हैं, नदी बहती है, मैं यहाँ मज़े में हूँ, तुम पढ़ती हो। तो यह सब वाक्य में होना, पढ़ना, बढ़ना, जाना क्रिया के रूप हैं। क्रिया के ये रूप किसी समय को सूचित करते हैं। उस समय को जो समय चल रहा है अर्थात जो समय अभी चालू है उसे वर्तमान काल कहा जाता है। इस समय चल रहे समय को वर्तमान काल कहा जाता है। अब देखते हैं, शाम को मेहमान आएंगे, हरीश डॉक्टर बनेगा, मैं देश की सेवा करूँगा। ये सब वाक्य में भी बनना, करना, छोड़ना, आना ये सब क्रिया के रूप है। इन क्रियाओं के रूप किसी समय को सूचित करते हैं, यानी कि आने वाले समय को भविष्य काल कहते हैं। वापस देखते हैं, ठीक है, कितने प्रकार काल के? 3। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भूतकाल यानी बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं। वर्तमान काल जो वर्तमान काल कहते हैं, और जो आने वाला समय है उसे भविष्य काल कहते हैं। तो आज के वीडियो में मैंने क्रिया और क्रिया के काल जो समझाए वह आपको आपकी ऐसे कॉपी के अंदर लिखना है। नेक्स्ट वीडियोस में वापस हम लोग अच्छा सा टॉपिक पढ़ेंगे और समझेंगे। तब तक सबको गुड बाय, टेक योरसेल्फ, स्टे होम।